लास्ट वाले निफ्टी के एनालाइज में मैंने ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से कवर अप की थी कि बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके यहाँ से बाउंस करने के, जो कि नहीं किया। बट इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि अगर ये नीचे निकलता है तो याद रखना ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा फॉल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। और वही चीज़ ने करके दिखाई, यहाँ से नीचे की तरफ निकला, स्ट्रगल किया और जैसे ही ये पॉइंट ब्रेक किया एक अच्छा खासा फॉल जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गया। तो ऑल ओवर बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रेकडाउन इसने करके दिखाया, एक दो कैंडल के अंदर अंदर 200 पॉइंट से ज़्यादा की यहाँ पे फॉल जो है वो देखने के लिए हमें मिल गया। अब अगर डेली चार्ट की बात करें हम यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालात में आज निफ्टी जो है वो क्लोज हुआ है। एक टाइम था जब 23,000 के नीचे काम करना शुरू किया गया, बट लास्ट मोमेंट पे एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे दिखाई है इसने और क्लोजिंग जो है वो 23,070 की इसने करके दिखाई हुई है। अब यहाँ पे समझना सबसे पहली चीज़, सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, फिर से सपोर्ट, मतलब ऑल ओवर एक अच्छी रेंज थी जिसको ये ब्रेक कर चुका है। नेगेटिव, पहला नेगेटिव। दूसरी बात, अगर यहां से बॉटम, ये रियल बॉटम, ये टॉप, ठीक है, 50% फीबो ये हमारा बैठेगा 50% का, उसके नीचे काम कर रहा है, नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव, ठीक है। तीसरा, यहां पे अगर देखोगे अच्छा खासा, मतलब यहां पे अगर देखोगे आप तो ये एक अच्छी रैली, थोड़ा सा रिट्रेस, फिर एक रैली, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ फॉल किया, सपोर्ट बननी चाहिए, सपोर्ट के नीचे निकल चुका है। अभी अगर मैं बोलूँ आपको लास्ट इसकी नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ देखने के लिए मिल रही है, तो वो मिल रही है ये कहाँ है, 22,800 पे, मतलब कि यहाँ पे भी एक नेगेटिव ट्रम हमें देखने के लिए मिल रहा है, तीसरा नेगेटिव। ऑल ओवर जो कल तक हम यहाँ पे एक पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे कि एक बाउंस आ सकता है यहाँ पे नीचे की तरफ, इस जगह से बाउंस मिल सकता है, एक रिट्रेसमेंट के बाद बाउंस मिल सकता है, 50% रिट्रेस के बाद बाउंस मिल सकता है, वो सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे आज की डेट में फेल हो चुका है। मोर देन 300 पॉइंट फॉल करके आज की डेट में यहाँ पे बैठा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में। और आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, आप निफ्टी 50 उठा लो, बैंक निफ्टी उठा लो, सबकी आज बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई है। सबके पोर्टफोलियो आज बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेड हैं, डीप रेड हैं, और काफ़ी अच्छा फॉल जो है यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला है आज की डेट में। अब चांसेस क्या हैं, क्या बन सकते हैं, क्या ये फॉल है कंटिन्यू करने वाला है या फिर यहाँ से एक रिवर्सल का प्लान किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि आने वाले टाइम में ये 24,000 को हिट करने निकल जाएगा, वो तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ये तो कंफर्म है, क्योंकि एक उम्मीद बन गई थी यहाँ पे कि एक ऊपर गया है, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा यहाँ पे और फिर बाउंस करके ये जो रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है, इसको ब्रेक कर देगा, वो इसने फेल कर दिया। तो ये चीज़ हम यहाँ पे नेगेटिव की तरह ले सकते हैं। अब सपोर्ट की बात करें, यहाँ पे जो सपोर्ट चल रही है, ये ट्रेड लाइन चल रही है, ये कब की है, ये बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी। ये यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, लगभग उसी रेंज में काम कर रहा है, लगभग उसी रेंज में काम कर रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये देखना, नेक्स्ट जो इसका टारगेट नजर आ रहा है, नेक्स्ट जो सपोर्ट नजर आ रहा है, वो आ रहा है 22,800 का, 22,800 मतलब ये रेंज, ये इसका सपोर्ट नजर आ रहा है। इन केस अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है, देन याद रखना यहां से एक 100 पॉइंट का फॉल आपको यहां पे देखने के लिए, 1000 पॉइंट का फॉल जो है आपको देखने के लिए मिलने वाला है आने वाले टाइम में। बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी की बात करो, 1000 पॉइंट बहुत इजीली। क्यों? लास्ट भी अगर आप उठा के देखोगे, ये वाली कैंडल्स याद है, ये एक बड़ी सी कैंडल उसके बाद रिकवरी की थी, ये 4 जून की कैंडल थी और ये 5-6 जून की कैंडल थी, जब यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट का मोदी 3.0 जो है वो अनाउंस किया गया था, रिजल्ट आया था, तो एक अच्छा फॉल आया था और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिली थी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इनकेस अगर ये जो सपोर्ट है, जहाँ से लास्ट इसने सपोर्ट बनाई है, ये ब्रेक होती है, तो फिर यहाँ से 1000 पॉइंट जो है आपको फॉल करता हुआ दिखाई दे जाएगा 1-2 दिन के अंदर अंदर ही, राइट। तो नेक्स्ट याद रखना, हमारी जो सपोर्ट है वो है 22,800 की, ठीक है, ये कवर अप हो चुका है। लॉन्ग टर्म स्टोरी यहाँ पे अगर देखें, हो सकता है आपको कल के दिन एक बाउंस मिल जाए, हो सकता है यहाँ से एक बाउंस मिल जाए, हो सकता है आने वाले 2 से 3 दिन यहाँ पे बाउंस मिल जाए, बट एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं बाइंग की बात करूँ, तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा, मैं इसको लॉन्ग टर्म में शॉर्टिंग के लिए प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा ऊपर आके, ये बैठेगा लगभग कुछ 700 का, 23,700 ऊपर का, 22,800 नीचे का, ये कितने हो गए, 7, 8, 900 पॉइंट की एक रेंज है लॉन्ग टर्म में, जिस रेंज के अंदर ही यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं करने वाले हैं। बट जैसे ही 23,700 ऊपर ब्रेक करेगा हम लॉन्ग करेंगे, 22,800 नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हम शॉर्ट करने वाले हैं। ये होगी लॉन्ग टर्म की स्टोरी, ठीक है। अब आते हैं शॉर्ट टर्म में, यानी कि 15 मिनट के चार्ट पे, उससे पहले एक घंटे के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ देखेंगे 1 घंटे के चार्ट पर हम यहाँ पे देख रहे हैं, आज है ट्यूसडे का डे, तो एक्सपायरी तो बहुत दिन है अभी, वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन है। यहाँ देखेंगे आज ही अगर काम की बात करते हैं, यहाँ पे अगर देखेंगे यहीं से है ना,
यहाँ से यस ये वाला आज का काम नीचे की तरफ फॉल किया, थोड़ा सा यहाँ पे दो कैंडल रुका, फिर अच्छा खासा स्टीप डीप करा, नीचे से दो कैंडल यहाँ पे इसने सपोर्ट सी बनाई है, सपोर्ट सी बनाई है, कोई सपोर्ट नहीं बनाई है, सपोर्ट सी बनाई है। कल की बात कर लेते हैं। अगर कल के अच्छा एक चीज देखना, यहाँ पे कल तक ना मैं आपको ये चीज बोल रहा था ये सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर निकलता है तो यहाँ सपोर्ट बन जाएगी, ये ऑल ओवर सपोर्ट्स की बात कर रहे थे। आप रिजेक्शन हो चुके हैं। कैसे? सपोज करते हैं कल के दिन फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर निकल रहा है, ध्यान देना 200 ये वाला पॉइंट, 200 हमारा पहला रिजेक्शन बनने वाला है, फर्स्ट रिजेक्शन 200। उसके बाद ये वाला एरिया ये एक रिजेक्शन की तरह ट्रीट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर जैसे ब्रेक करने के बाद ऊपर जाएगा तो ये रिजेक्शन की तरह ट्रीट करवा के नीचे फेंकने की कोशिश की जाएगी। तो याद रखना कल की रेट में अगर ये ऊपर निकलता भी है तो 200 हमारा पहला रिजेक्शन पॉइंट तैयार हो चुका है। अगर 1 घंटे की चार्ट में भी देखते हैं तो यहाँ हो सकता है छोटी मोटी आपको रिकवरी कल के दिन देखने के लिए मिले, यहाँ से ऊपर की तरफ जाके ये पॉइंट या ये पॉइंट टेस्ट करता हुआ दिखाई दे, बट इस रिकवरी को हम कंसिडर नहीं करेंगे कि बहुत अच्छी एक रिकवरी हम यहाँ पे आने वाले टाइम में देख पाए। आइए 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ देखेंगे। 15 मिनट का चार्ट जो है आपको बहुत ज़्यादा सिंपल वे में बता रहा है। यहाँ देखेंगे नीचे आया, थोड़ा रुका, बहुत बार फॉल किया, अगर यहाँ से कवर अप करूँ इस बॉटम टू टॉप की तो 50% नहीं कवर अप हुआ है, मतलब कि अभी भी नेगेटिव क्राइटेरिया में ही काम कर रहा है। सपोज करते हैं कल के दिन ये ऊपर निकलता है, हम इसको बाइंग के लिए देखने वाले हैं। मेरे हिसाब से बाइंग कहाँ वैल्यूएबल होगी 126 पे, 126 के ऊपर वैल्यूएबल करने वाली है, यानी कि 50 पॉइंट ऊपर। और नेक्स्ट टारगेट जो नजर आ रहा है वो कितना है, ये है आपका लगभग 180 का। तो इनकेस अगर आप छोटे से टारगेट के लिए इस लेवल पे हम बाइंग के लिए, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के लिए हम यहाँ पे टारगेट के लिए हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। वैसे तो रिस्की है, थोड़ा सा अवॉइड किया जाए तो ही बेटर रहने वाला है, क्योंकि आजकल जो है बिहेवियर जो है निफ्टी का वो काफ़ी ज़्यादा अबनॉर्मल है। ये तो आपको नजर आ ही रहा होगा, जैसा कि आज इसने करके दिखाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अबनॉर्मल है। अच्छा, इस फॉल का रीज़न क्या है, कोई यहाँ पे अगर कमेंट सेक्शन में बताए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है कि इस फॉल का जो रीज़न है वो क्या निकल के आया है। ये वॉर वगैरह और ये प्रोटेस्ट वगैरह ये तो चलती रहेगी, इस बारे में नहीं बात करें तो ही बेटर है। रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है, क्योंकि और देखा जाए ऑल ओवर अगर देखा जाए तो प्रेशर नहीं नज़र आ रहा है, कहीं से भी प्रेशर इतना नज़र नहीं आ रहा है जितना कि इंडियन मार्केट में हम यहाँ पे फील कर पा रहे हैं। तो अभी आज पे बड़ा फॉल देखने के लिए मिला है आज की डेट में। कल की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, कल 128 130 के ऊपर हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट जो है वो 200 और 190 के आसपास हम यहाँ पे रख सकते हैं। शॉर्टिंग की बात करूँ, कल के दिन अगर ये फिर से कंटिन्यू नीचे की तरफ निकलता है और आज का जो लो है 980 का, ये वाला 980 अगर ब्रेक होता है तो फिर 80-100 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे एक फॉल जो है आपको एक देखने के लिए मिल सकता है। ध्यान रखना, आज का लो ब्रेक होते ही शॉर्टिंग कर सकते हैं। सेकंड हाफ का जो हाई है, ये वाला हाई अगर ये ब्रेक करता है तो हम इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे पर्पज से, ना कि लॉन्ग टर्म व्यू से। एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने आज क्या किया हुआ है, तो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट अगर देखते हैं, यहाँ पे फॉल किया, रुका, 2 कैंडल नीचे की तरफ और फिर कवर अप करके, अगर ये देखें ये टॉप ये बॉटम 50% से इसने ज़्यादा रिकवरी की हुई है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए निफ्टी से ज़्यादा एक सस्टेन जो रहा है वो बैंक निफ्टी देखने के लिए मिला है। निफ्टी ज़्यादा फॉल कर रहा था। डेली चार्ट देखते हैं इसका, बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट जो है ना वो भी थोड़ा पॉजिटिविटी यहाँ पे नजर आ रही है, पॉजिटिव थोड़ा नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ गया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, रिट्रेस किया, अभी जो लास्ट वाला बॉटम है उसको भी टेस्ट करने नीचे नहीं आया। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा सस्टेन कर रहा है निफ्टी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। बैंक निफ्टी में अभी अगर ये ऊपर निकलता है तो यहाँ पे ये वाली जो रेंज है इसकी, ये हमारा आने वाले टाइम में एक अच्छा लॉन्ग टर्म के पर्पज से एक टारगेट बनने वाला है। और अगर शॉर्टिंग की बात करो तो अभी की हालत जो है वो यही है कि आने वाले टाइम में 48,500 के नीचे ही कहीं जाके हम लॉन्ग टर्म वे में इसको शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। देखते हैं बाकी कल के दिन कैसे काम करता है निफ्टी बैंक निफ्टी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।